जब भी किसी वाक्य या किसी टेंस में, हिंदी के वाक्य या टेंस में जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए, तो समझ लेना चाहिए कि वो वाक्य, वो सेंटेंस एक्चुअली इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला ही टेंस है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, हमें एक्चुअली रूल्स में ये चीज़ चेक करनी होती है कि सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, एंड यू ऑलरेडी नो कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ये जितने भी प्रोनाउंस की हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में सब बताया हुआ है, जो प्रोनाउंस है ना, ये ही, शी, इट सिंगुलर, और इसी तरीके से आई, यू, वी, दे प्लूरल, ये एक्चुअली प्रोनाउंस तो होते ही हैं, बट यही सब्जेक्ट भी बनते हैं। तो हमें सब्जेक्ट देखना होता है। अब अगर ही, शी, इट और सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन यानी कोई नेम होता है आमतौर पर, तो अगर ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो फिर उसका रूल क्या है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज, देन V1। V1 का मतलब क्या है? V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन उसके बाद उस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हमें ऐड करना होता है, और सबसे लास्ट में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को भी हम लिखते हैं। ये सब्जेक्ट इज, ये सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है, देखो सब्जेक्ट को बताने से पहले भी हम ये देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। ये जो V1 लिखा हुआ है, वर्ब होता है कोई भी काम, काम कोई भी, जैसे कि नहाना, धोना, सोना, खाना, पीना, लेटना, आना जाना, ये सब काम होते हैं, इसी को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अगर किसी टेंस में काम है, और टेंस में हमेशा काम होता ही है, तो अगर कोई काम है तो काम का करने वाला भी होगा, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। और ये काम का जो करने वाला है, ये जब कोई काम करेगा तो उस काम का असर भी किसी पे पड़ेगा, प्रभाव और उसका इफेक्ट भी किसी पर पड़ेगा, एंड दैट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट, और वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हुआ, सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे समझा दिया, वर्ब भी समझा दिया, और ऑब्जेक्ट भी समझा दिया। तो अगर कभी भी हिंदी के किसी सेंटेंस में एंड में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं वगैरह आ रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और फिर हमें देखना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, यानी ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, तब तो आप इन चीज़ों के साथ में आप इज लगा देंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर आए है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर अगर आए है, तो आप क्या करेंगे? तो आई के साथ में आप एम लगाएंगे, और एम के साथ में फिर आप वही V1 लगाएंगे, और V1 के बाद फिर ING लगाएंगे, और ING के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक। और इसी तरीके से अगर यू, वी, दे प्लूरल, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है, यू है, वी है, दे है, प्लूरल है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है, तो आपको क्या करना है? आर यूज करना होता है, और V1 देन ING देन ऑब्जेक्ट, सिंपल इज दैट। तो ये आपको करना होता है, ये रूल्स हैं, इनको याद कर लें। और ये ऐसे ही ग्रुप में, ये नॉर्मली इसी तरीके के ग्रुप में आएंगे हमेशा, यानी ही, शी, इट सिंगुलर हमेशा एक अलग ग्रुप रहेगा, इसके रूल एक जैसे ही रहेंगे। और आई, यू, वी, दे प्लूरल, ये आमतौर पे सेकंड ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप रहेगा, इसके रूल भी एक जैसे रहते हैं। ठीक है, कभी कभी आई अलग हो जाता है, जैसे इसमें आई अलग हुआ है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल्स हम लोग देख देखते हैं कि आई है यहाँ पर, आई एम वॉचिंग TV नाउ, तो आई एम, आई इसमें सब्जेक्ट है, और उसके बाद एम आ गया है, क्योंकि आई के बाद आपको पता है कि अगर आई होता है तो उसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम आता है, रूल है ये, है ना। तो आई एम वॉचिंग, वॉचिंग में नोट करो आप, ये वॉच जो है ये एक्चुअली वर्ब है, वॉच वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी काम है ये। उसके बाद में ING लगा हुआ है, वॉचिंग हो गया, क्योंकि रूल भी क्या था? सब्जेक्ट प्लस, यानी अगर आई है सब्जेक्ट की जगह पर, तो आई प्लस एम प्लस वॉच V1 देन प्लस ING, यानी ING को जोड़ना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है कि आई एम वॉचिंग TV नाउ, कि टीवी इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं टीवी देख रहा हूं, मैं अभी टीवी देख रहा हूं, अभी नाउ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब इसको नोट करो, इसकी ट्रांसलेशन को, आई यानी कि मैं टीवी देख रहा हूं, ये चीजें नोट करने वाली। तो ऐसे अब आप देखो चिल्ड्रन, अब ये जो यहाँ पे जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ये चिल्ड्रन प्लूरल है, ना तो ये ही है, ना शी है, ना इट है, सिंगुलर भी नहीं है, क्योंकि सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, तो यानी कोई एक चीज भी नहीं है, एक नाम या एक आदमी, कुछ भी ऐसा। और इसी तरीके आई भी नहीं लिखा हुआ, ये यू, वी, दे कुछ नहीं है, बट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे, इट मीन्स ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी बहुत से, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो ये बहुवचन है, प्लूरल है। तो प्लूरल का रूल किसके साथ चलता है? प्लूरल का रूल वही है, यू, वी, दे प्लूरल, जब सब्जेक्ट की जगह पे ये होंगे तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अब देखते हैं एग्जाम्पल में, ये चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट की जगह पर, अब आर हो गया, और उसके बाद प्लेइंग में प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले PLAY प्ले, देन ING उसके साथ में हमने लगा दिया प्लेइंग,
इन द पार्क नाउ, कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, तो ये चीज़ लास्ट में आ गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो ये सामने, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, बच्चे अभी बाग में खेल रहे हैं। नाउ का मतलब अब और अभी दोनों होता है। समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, समवन का क्या मतलब होता है, समवन का मतलब होता है कोई, कोई, तो कोई जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक, है ना, तो समवन, तो समवन हो गया, ये सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ही शी इट सिंगुलर, उसमें ही शी इट सिंगुलर में से ये इसका रूल क्या होगा फिर, जब ही शी इट सिंगुलर जब सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो सब्जेक्ट प्लस इज और फिर उसके बाद में V1 प्लस ING, V1 इसमें कॉल है, वर्ब क्या है इसमें, कॉलिंग, कॉल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको कॉल कर रहा है, और कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, तो कोई आपको बुला रहा है। और नीचे अगर आप इसकी ट्रांसलेशन को नोट करोगे तो बिल्कुल वैसी ही ट्रांसलेशन है, कोई आपको बुला रहा है, नोट किया। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू केस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू केस, हम एक नए केस पर काम कर रहे हैं। नाउ अ डेज, नोट करने की बात क्या है, वी है जो कि सब्जेक्ट है, देन वी के बाद में आर है, आर के बाद में वर्किंग है यानी सब्जेक्ट प्लस आर, यानी सब्जेक्ट ये कौन सा वाला है, यू वी दे प्लूरल वाला जो ग्रुप है उसमें से वी है, सब्जेक्ट की जब ये आता है तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सो वी आर वर्किंग में वर्क जो है ये क्या चीज़ है, ये वर्क V1 है, उसके बाद ING लग गया, और देन ऑन अ न्यू केस, न्यू केस नए केस के ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है, नाउ अ डेज का मतलब यही होता है कि आजकल, तो ये है नाउ अ डेज। उसके बाद हम आजकल एक नए केस पर काम कर रहे हैं, ये भी हो चुका है। शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर, तो इसमें देखो शी इज़, तो शी कौन से ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप में है, ही शी इट सिंगुलर, उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इज़ है, फिर उसके बाद में V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर शी उसी ग्रुप में से आता है इसलिए शी के बाद हो जाएगा इज़, उसके बाद ड्रॉ, ये V1 है, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ ड्यू ड्रॉन, तो ड्रॉ जो है ये V1 है, उसके बाद में ING है, फिर ING के बाद अ पिक्चर, अ पिक्चर ये ऑब्जेक्ट हो गया कि क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। शी इज़ ड्रॉइंग अ पिक्चर, नाउ का मतलब अब होता है शी इज़ ड्रॉइंग अ पिक्चर नाउ। एक्चुअली जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो ऐसे काम को बताता है जो अभी हो रहा है, हो रहा है, जो जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो शी इज़ ड्रॉइंग अ पिक्चर नाउ, वह इस वक्त चित्र बना रही है, शी की ट्रांसलेशन वह हो गया, इस वक्त ऑब्जेक्ट वाला आ गया। देखो हिंदी में ये है, हैं, था, थी, थे, हूँ, ये सब हिंदी में जब ट्रांसलेशन हम करते हैं लास्ट में आता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे इसके अंदर भी ये शी के बाद तो इज़ है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जब हमने की है तो ये है वगैरह सब लास्ट में आया आपके सामने। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट जो है वो हिंदी में सब्जेक्ट के फौरन बाद भी आता है। तो इसमें जैसे वह इस वक्त चित्र बना रही है, अब ये चित्र, इसमें पिक्चर जो है ऑब्जेक्ट है, ये चित्र ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, वह इस वक्त चित्र बना रही है। ही इज ड्राइविंग कार एट दिस टाइम, ही इज ड्राइविंग, ही शी इट सिंगुलर वाला ग्रुप है उसमें से ही आ गया है, तो सब्जेक्ट है ही, फिर उसके बाद में इज प्लस ड्राइव, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद ING लगा है ड्राइविंग, उसके बाद कार, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ड्राइव करना काम है, ड्राइव कौन कर रहा है, ही कर रहा है, और ड्राइविंग का असर किस पे पड़ रहा है, यानी किस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, तो कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया। एट दिस टाइम, यह यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया गया, एट दिस टाइम, इस समय, तो हमें अभी एट दिस टाइम और नाउ और इन चीज़ों की अभी बिगिनिंग में हमें टेंशन नहीं लेनी होती, आप सिर्फ अभी सेंटेंस बनाना सीखें, टेंस की ट्रांसलेशन सीखें। वह इस वक्त गाड़ी चला रहा है। दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, अभी नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, तो दे किस ग्रुप में आता है, यू वी दे प्लूरल, ये सेकंड ग्रुप हो गया हमारा। तो दे, इसमें क्या होता है, इसमें अगर सब्जेक्ट की जगह पर यू या वी या दे या प्लूरल आए तो रूल होता है सब्जेक्ट, चूंकि हमारे पास यहाँ पे दे है, उसके बाद आर होता है, आर हमारे पास है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 जो कि गो है, गो, उसके बाद ING, तो गोइंग हो गया, ऑन अ पिकनिक, तो जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, पिकनिक, ये आप इसको एक तरीके से ऑब्जेक्ट कह लो, ये प्लेस है, तो पिकनिक पर जा रहे हैं, तो वे पिकनिक पर जा रहे हैं, नीचे आपने ट्रांसलेशन भी देखी, तो वे पिकनिक पर जा रहे हैं, क्योंकि दे की ट्रांसलेशन वे, पिकनिक ऑब्जेक्ट की जगह पे मान लो तो आप, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिंदी ट्रांसलेशन में। इंग्लिश में तो ऑब्जेक्ट लास्ट में ही आता है ना, इंग्लिश वाला रूल भी दिमाग में रखना है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, बीच में हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह आ सकते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है जनरली, फिर छोटी मोटी टाइम से रिलेटेड चीज़ें उसके भी पीछे चली जाती हैं, टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड। तो वे पिकनिक पर जा रहे हैं,
सो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं आपके। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखते हैं जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा है। लास्ट में हिंदी वाले सेंटेंस में लगा हुआ रहे हैं, तो हमें इसको देख के पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि रहे हैं, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। देन हम देखेंगे कि काम कौन सा है, तो काम हमें पता चला ये काम यानी कि वर्ब कौन सा है, तो ये चमकना, चमकना है वर्ब, चमकना है वर्ब। और चमकने का मतलब क्या होता है, चमकने का मतलब इंग्लिश में शाइन। सो चमकना शाइन ये काम हो गया। लेकिन अभी काम कर कौन रहा है, यानी चमक कौन रहा है, तो चमक कौन रहा है, सितारे। तो ये जो सितारे हैं ये क्या हो जाएगा, ये सितारे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये सितारे प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल में आता है। जब प्लूरल में आएगा तो इसका मतलब आप जाओगे कहाँ पर, आप दूसरे वाले केस में जाओगे, दूसरे ग्रुप में जाओगे, यू वी दे प्लूरल। और यू वी दे प्लूरल का रूल क्या है, यू वी दे प्लूरल का रूल है कि सब्जेक्ट की जगह पर जब यू वी दे प्लूरल में से कोई भी चीज़ आएगी तो सब्जेक्ट के साथ में हमें लगाना होता है आर, और फिर उसके बाद में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अब हम इसको चेक करते हैं, लेट्स रिहर्स करते हैं हम थोड़ा सा। तो स्टार्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, उसके जब ये प्लूरल है तो यू वी दे प्लूरल में से प्लूरल आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो आर के बाद में शाइन, शाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शाइन, और उसके बाद शाइन के बाद में ING भी जोड़ दिया हमने, शाइनिंग, ठीक है। उसके बाद में इन द स्काई को आप एक सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, तो प्लेस है एक्चुअली। तो क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, आर भी आ गया, V1 के साथ ING भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। इस तरीके से हमें पता, ये देखो हमारा रूल वाइज बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। हिंदी में ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, हमें ये देखना है कि काम क्या है, जैसे कि इसमें चमकना, और फिर वो काम कर कौन रहा है और उस काम का असर किस पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं मिला, बट एक प्लेस समझ में आ गई, तो आसमान तो लैंड में एंड में हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी सेंटेंस में लास्ट में क्या है, तो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पर क्या है, रहे हैं, तो पता चला ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो हम देखेंगे इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, तो स्नान कर रहे हैं, स्नान करना यानी नहाना, ये नहाना जो है यही इसका वर्ब है। नहाने को इंग्लिश में कहते हैं बाथ, तो ये हो गया बाथ। अब ये स्नान करने वाले कौन है, यानी काम करने वाले कौन है, तो बात करने वाले हैं कौन, कुछ लड़के, ये कुछ लड़के, ये है इसका सब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब कोई अगर कोई काम हो रहा है तो काम का करने वाला भी होता है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस हमारे चल रहे हैं अभी, एक्टिव टेंसेस। तो कुछ लड़के की इंग्लिश है सम बॉयज। अब ये कुछ लड़के, नोट करने वाली बात ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ही शी इट तो है नहीं, ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना आई है, ना यू है, ना वी है, ना सिंगुलर है, क्योंकि सम बॉयज तो बहुत सारे, तो ये प्लूरल है। अगेन जैसे पीछे वाला प्लूरल था ऊपर वाला, ऐसे ये भी प्लूरल है। तो अब हम क्या करेंगे, सम बॉयज आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, फिर उसके बाद जब प्लूरल की जगह पर होता है तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हो तो सम बॉयज, ये पूरा का पूरा दोनों मिलाकर हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद आर आ गया, उसके बाद बाथ आ गया, ये V1 है, इसके बाद ING को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद इन द रिवर को आप ऑब्जेक्ट की जगह पर मान लो, वैसे तो प्लेस है, ठीक है। सम बॉयज आर बाथिंग इन द रिवर, कुछ लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं। एक लड़की टोकरियां बेच रही है। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट में चेक करना है ये क्या है, लास्ट में चेक करके पता चला कि ये रही है, यानी कि रही है से पता चला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है इसमें, तो काम हो रहा है बेचना, बेचना इंग्लिश में सेल कहते हैं, ये काम है। बेचना अगर काम हो रहा है तो काम का करने वाला भी कोई होगा, तो ये बेच कौन रहा है, तो पता चला ये बेच रही है लड़की। तो ये एक लड़की, अब एक लड़की क्या है, ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना आई है, ना यू है, ना वी है, ना दी है, ना प्लूरल है, प्लूरल भी नहीं है, बहुवचन नहीं है, एक लड़की है तो सिंगुलर है, सिंगुलर होता है एक लड़की। सिंगुलर वाले का ग्रुप क्या है, ग्रुप 1 जो है, ही शी इट, सिंगुलर वाला जो ग्रुप है, ठीक है। तो उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज आता है, इसके बाद में फिर V1 फिर ING फिर ऑब्जेक्ट अगर हो तो। अब हम चेक कर लेते हैं, अ गर्ल, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, अ गर्ल सिंगुलर, उसके बाद में इज है, उसके बाद में V1 है, सेल, सेल के बाद ING भी लगा हुआ है, फिर उसके बाद द बास्केट्स, यानी एक लड़की बेच रही है, क्या बेच रही है, बास्केट्स, टोकरियाँ। तो काम का असर भी पड़ रहा है टोकरियों पर, बेचने का असर टोकरियों पर। नेक्स्ट, मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ, चेक किया, पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हमने देखा काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पतंग उड़ाना, उड़ाना हो रहा है एक्चुअली, काम उड़ाना। तो ये उड़ाना जो है ये होता है फ्लाई, उड़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है। और जब उड़ा रहा है कोई, यानी काम हो रहा है उड़ाना, तो उड़ाने वाला भी कोई होगा, तो वो है मैं, ठीक है। मैं की इंग्लिश होती आई।
अच्छा, और उड़ा रहा है, कोई उड़ाने वाला भी है, तो उड़ाने का असर भी किसी पे पड़ रहा होगा, वो है पतंग, पतंग पे पड़ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया ये उड़ाना से वर्ब मिल गया, वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। तो अब हम देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके कैसा होता है। तो मैं का मतलब होता है आई आएगा हमारा सेकंड ग्रुप में, जो कि है आई यू वी सॉरी यू वी दे प्लूरल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यू वी दे प्लूरल। इनका रूल क्या है, सब्जेक्ट है प्लस नहीं, ये सेकंड ग्रुप नहीं है, ये एक्चुअली आय का इसमें अलग रूल है, आय का अलग रूल है। तो आय का रूल इसमें क्या होता है, आय है सब्जेक्ट की जगह पर तो एम आता है, एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर हो तो, फिर अगर और चीज़ें हैं प्लेस क्लास के लिए टाइम के लिए तो वो बाद में लगा देते हैं अगर हो तो, वरना सिंपल सा रूल यही है। तो लेट्स चेक इट आउट। अब इसको देखते हैं, आई सब्जेक्ट हो गया, एम रूल का हो गया, वी1 हो गया, फ्लाई उसके बाद फ्लाई के बाद आईएनजी ऐड हो गया, आईएनजी ऐड होने के बाद काइट ऑब्जेक्ट है, काइट के बाद में कहाँ पर, ऑन माई रूफ अपनी छत पर, ये प्लेस मान होता है। देखो रूल वाइज, खेत जोत रहे हैं से पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, काम क्या हो रहा है, जोतना, ठीक है। और जोतने को इंग्लिश में कहते हैं प्लॉ। उसके बाद में जो है ये जोतने वाला कौन है, तो ये वे यानी कि इंग्लिश में दे, और ये जोतने का असर किस पे पड़ रहा है, खेत पर पड़ रहा है। तो बस हमें यही चीज़ हमें नोट करनी होती है, हमें वर्ब भी मिल गया, काम करने वाला भी मिल गया, दे यानी कि सब्जेक्ट, और हमें उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी मिल गया जो कि है खेत। सो दे, वे की इंग्लिश दे, आर रूल है, यू वी दे और प्लूरल, इनका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दे आर प्लॉ, वी1 प्लस आईएनजी द फील्ड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर प्लॉइंग, दे आर प्लॉइंग द फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब खेत हो गया। यह लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी तरह से कर रही हैं, यानी यह लड़कियां अपना घर का काम अच्छी तरह से कर रही हैं। तो कर रही हैं, लास्ट में देख के पता चला ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्या काम हो रहा है इसमें, काम हो रहा है कि करना, करना भी तो काम होता है, करने को इंग्लिश में डू कहते हैं। तो करने वाला कौन है, ये लड़कियां, यही तो कर रही हैं काम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और कर क्या रही हैं, ये कर रही हैं अपना गृह कार्य, ऑब्जेक्ट है कि काम का असर, ये करने का असर किस पे हो रहा है, गृह कार्य पे हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको एक बार ट्रांसलेट करके हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ट्रांसलेट होगा। यह लड़कियों का ट्रांसलेशन हो जाएगा दीज गर्ल्स, उसके बाद में आर आ गया क्योंकि दीज गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल का रूल है, उसके बाद आर आता है ना, यू वी दे प्लूरल का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दीज गर्ल्स फिर आर फिर डू वी1 फिर उसके बाद आईएनजी फिर दियर होमवर्क, ये दियर होमवर्क अपना गृह कार्य, दियर आया है दीज की वजह से, दियर आया है दीज की वजह से, तो अपना गृह कार्य, होमवर्क का मतलब घर का काम, गृह कार्य अपना घर का काम कर रही अच्छी तरह से, वेरी वेल, वेरी वेल, ये वाली चीज़ इसमें आ गई, तो ये आपको नोट करना होता है। इस तरह से हमारा